योगी सरकार को आंखें दिखाने वाले ओम प्रकाश राजभर क्या अब्बास अंसारी के खातिर क्या भारतीय जनता पार्टी से अब अपना नाता भी तोड़ देंगे? क्या अब्बास अंसारी को इंसाफ दिलाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर जाएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर को अब समाजवादी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट पड़ जाएगी? क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? दरअसल अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक थे सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई जाती है हेट स्पीच मामले में। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकाते हुए एक ऐसा ऐलान किया था जिसके बाद चर्चाओं में वो अब आए हैं। पहले सुनिए अब्बास अंसारी ने उस दौरान कहा क्या था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। अब्बास अंसारी के इसी बयान के आधार पर मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और बीते दिनों अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई और अब अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो गई है, यानी कि अब वो विधायक नहीं है। तो सुभाषपा पार्टी से एक बड़ा चेहरा, एक मुस्लिम चेहरे का जेल के पीछे चले जाना और दूसरी तरफ विधायकी रद्द हो जाना सवाल खड़े कर रहा है कि योगी राज में क्या एनडीए के सहयोगी दल भी सुरक्षित नहीं है? क्या उनको भी बचाया नहीं जा रहा है? जिस भाजपा पर आरोप लगाया जाता है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि कोई भी बीजेपी में जाएगा वो दूध का धुला हो जाता है, वॉशिंग मशीन में डालिए कपड़ा सफेद निकल आएगा, लेकिन वही गठबंधन में सुभाषपा का अपमान होता है। अब क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर? बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, अब्बास अंसारी एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है सुभाषपा की खातिर और एक उत्तर प्रदेश में एक परिवार की खातिर, लेकिन देखा जाए तो अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और इसके बाद अब तो विधायकी भी रद्द हो गई है। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा और क्या ओम प्रकाश राजभर अब कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन, बीते कई दिनों से ओपी राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लगातार शीतयुद्ध देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ देखा जाए तो बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान राजभर गठबंधन के तहत कुछ सीटों को मांगते हुए नजर आए थे, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी राजभर को मौका नहीं दिया और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीट हार गए। उनके बेटे जो अरविंद राजभर थे वो अपनी सीट हार गए। उसके बाद से लगातार देखा गया कि एनडीए में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजभर जिस तरीके से पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुके हैं, ऐसे में इस बात का संकेत मिलता है कि क्या 2027 का वो विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे? क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आने चाहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो योगी सरकार से उनका कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा। अभी हाल ही में देखने को मिला कि उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने रिमांड ले ली और उसके बाद विवाद छिड़ गया और राजभर की पार्टी से बयान सामने आता है कि भाई जिसको पीले गमछे से तकलीफ है हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि जो योगी सरकार की जो पुलिस है उसको छुएगा तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। सिराज, बार बार सुभाषपा का अपमान हो रहा है। एक पिछड़ा वर्ग जिसको अपमानित भाजपा द्वारा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे थे उनसे नाक रगड़वाई जाती है और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक कहते हैं कि नाक रगड़िए, नाक रगड़ी भी जाती है। इसके बाद बड़ा विरोध होता है कि राजभर समाज का अपमान किया जा रहा है। क्या ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए का हिस्सा है,
क्या उन्हें सिर्फ उनकी जाति के आधार पर अपमानित किया जा रहा है? क्या भाजपा जो हिंदुत्ववाद राजनीति करती है, क्या अब्बास अंसारी के खिलाफ भी क्या ऐसा कदम इसी आधार पर उठाया जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो पूरे राजभर कह सकते हैं समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उनकी अब छवि जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं विवादों से घिरी रहती है। और जाहिर सी बात है कि राजभर समाज के लोगों ने खुद उनका लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहिष्कार किया था, उनकी खिलाफत की थी। तो ऐसे में ये कहना कि ये राजभर समाज का अपमान है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। और राजभर जो है वो कहीं ना कहीं अवसरवादी नेता है। वो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाते हैं जब मन करता है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं तो वो अपना फायदा देखते हैं। वो अपने बेटे को कह सकते हैं कि जब उनका बेटा नाक रगड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, तो उन्होंने राजभर समाज के लिए नहीं नाक रगड़ा, उन्होंने अपनी जीत के लिए नाक रगड़ी। उनको इस बात की उम्मीद थी कि शायद मैं नाक रगड़ लूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे समर्थन में आ जाएंगे, मेरे लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो उन्होंने अपनी कुर्सी के खातिर कहीं ना कहीं ये तमाम तरह की चीजों को किया। तो इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि राजभर जो है वो कहीं ना कहीं अवसरवादी नेता है। और आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से अब योगी सरकार में उनका रहना मुश्किल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुख मोड़ सकते हैं। और समय पर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। इसका एक और जरिया नजर आता है। गाजीपुर से सपा के सांसद अफजाल अंसारी ने खुलकर ये कहा है कि वो अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर 2 साल की सजा पर कोई भी बयान नहीं देना चाहते हैं। तो क्या वो बच रहे थे कि अगर उनके खिलाफ गए तो वो अपने परिवार के खिलाफ भी जाएंगे, और सुभाषपा को जो साधने की कोशिश की जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं नाकामयाब होती हुई नजर आ सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि इसके कई पहलू हैं, क्योंकि एक तरफ जहां देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है कोर्ट से जुड़ा हुआ है। राजनीति करना एक अलग चीज है, लेकिन कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। ऐसे में अगर अफजाल अंसारी कहीं ना कहीं इस फैसले का विरोध करते हैं, इस फैसले को लेकर सवाल उठते हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले को ना मानना ये तो कहीं से स्वीकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब्बास अंसारी एक तरफ तो कोर्ट कानूनी दांवपेच से बचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अगर वो इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी बयान देते हैं जिससे अखिलेश यादव नाराज हो जाए, इससे पार्टी आलाकमान नाराज हो जाए, उससे भी कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि योगी राज में सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और उसके बाद उनकी विधायकी रद्द होना, अब ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी और खबरों को देखने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।